नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है टॉरस के बारे में। वृषभ राशि वालों का जनवरी 2022 का महीना कैसा होने वाला है, आज हम जानेंगे टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड से। आज हम जानेंगे आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है, जनरली आपका महीना कैसा होने वाला है एंड गॉडेसेस की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स एंड सी कि आपका जनवरी का महीना कैसा होने वाला है 2022 में। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको अभी मास्टर कार्ड ना दिखे नीचे का। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, सो टॉरस का महीना कैसा होने वाला है जनवरी 2022 का। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। टॉरस का एक कार्ड दिखा था विच इज़ ग्रेट। एनर्जी अलाइंड है आपकी ऑलरेडी एंड यू कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स। टॉरस का 2022 का जनवरी मंथ कैसा होने वाला है, एंजल्स प्लीज़ बताइए। वाओ, वी हैव वन कार्ड, फ्यू मोर कार्ड्स प्लीज़, टू मोर कार्ड्स। ओह वाओ, होम सिचुएशन में इम्प्रूव होती मुझे दिख रही है विच इज़ ग्रेट। एक और कार्ड लेते हैं, दो कार्ड्स और लेते हैं। ओके, ऑल राइट, सो बिलो द डेक वी हैव 10 of swords upright. Then here we have 4 of cups, we have 2 of pentacles in reverse and we have ace of wands. ठीक है, तो आपकी सिचुएशन थोड़ी सी मुझे अलाइनमेंट में इनफैक्ट नहीं दिख रही है, बट आई डू सी दैट आपका जो ये साइकिल है जिसमें कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था वो एंड हो रहा है, विच मीन्स कि अलाइनमेंट इज स्टिल कमिंग। आया नहीं है अलाइनमेंट आ रहा है। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग। सो विद द 4 ऑफ कप्स अपराइट, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बोर्ड डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ में। आपके सामने कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर आप उनको अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट एंड बोर्डम मुझे दिखता है। ऑल्सो मुझे ये दिखता है कि जनवरी के महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप हैंडल कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते करते आप एक रूटीन में बंध गए हैं, बोर हो रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना ही अपने घर वालों के लिए टाइम मिल पा रहा है, और आप चाहते हैं कि बस मुझे शांति मिल जाए और मैं बैठूं अकेले। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस कार्ड की गाइडेंस ये है कि आपको सपोज आपके पास 10 काम है, क्या 10 के 10 काम इंपॉर्टेंट है? नहीं, तो आप प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कीजिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट 3 या टॉप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रखें अपने सामने और उसी चीज़ को सबसे पहले कंप्लीट करें, ताकि आपको कंप्लीट करने का सेटिस्फैक्शन भी मिले और आपका काम कंप्लीट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि 10 की 10 चीज़ें कंप्लीट हो जाए और टास्क लिस्ट आपकी क्लियर हो जाए। अगर टॉप 3 इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो फिनिश हो जाते हैं, देन ऑल्सो यू विल फील वेरी हैप्पी। सो ये डिसअपॉइंटमेंट हट सकती है अगर आप प्रायोरिटाइज करें। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये बताता है कि आपकी लाइफ में डायरेक्शन भी नहीं है, जो कि हमें इस कार्ड से भी पता चलता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे कप्स हो सकते हैं जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ऑफर हैं, लेकिन क्योंकि आप डायरेक्शन लेस हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑफर आपके लिए बेस्ट है, और आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या फिर अभी के लिए नो बोल रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को। तो आपको बोला जा रहा है कि आप, जैसा कि ये इंसान बस नीचे देख रहा है, एक ही अपने ही धुन में लगा हुआ है, तो आप रिकॉग्नाइज करें, आंखें खोलें, आसपास देखें और देखें कि आपके आसपास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती हैं। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन दिखेगा डेफिनेटली। और क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, ये रिवर्स है, तो ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपने एंजल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं और कहीं डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सो आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे, और यहाँ पे भी जैसा हमने देखा था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बिल्कुल मतलब इंसान पस्त हो चुका है, बिल्कुल परेशान होकर गिर चुका है कि अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि ये जो टफ साइकिल है आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। यू आर सीइंग द डार्केस्ट आवर राइट नाउ,
लेकिन क्योंकि ये साल की शुरुआत है, ये साल बहुत अच्छा है सभी के लिए, तो ये साइकिल एंड हो रही है। और हो सकता है ये सिर्फ आपका परसेप्शन हो कि समटाइम्स व्हेन वी डोंट डिस्कस विद एनीवन, हम बहुत सारे सिनेरियोज बना लेते हैं और मन ही मन बहुत ज़्यादा हम लोग उलझा हुआ फील करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद उठिए, डस्ट ऑफ योर सेल्फ एंड गो अबाउट योर बिजनेस। डोंट वेट कि कोई आपको आके बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और शायद आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो किसी एल्डर इंसान की आप गाइडेंस ले सकते हैं अपने घर में। अगर कोई नहीं है तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड की ले सकते हैं गाइडेंस। और कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ अपने इनर वॉइस को सुनिए, वहाँ से आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी, बिकॉज यू गाइज आर मैजिकल। पास्ट फ्यू रीडिंग्स में जो मैंने समर की रीडिंग्स की थी लास्ट ईयर की, उसमें बहुत मैजिकल एनर्जी आपके लाइफ में एंटर हुई थी, विच मीन्स कि मैजिक इज़ कमिंग एंड ऐसी वाली एनर्जी एग्जिट हो रही है। सो आपको ट्राई करना है कि आप अपनी खुद की ही हेल्प करें। डोंट वेट फॉर एनीवन कि कोई आपको आके हेल्प करेगा, क्योंकि ऑनेस्टली ज़रूरी नहीं कि लोगों को पता भी हो कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो इट्स बेटर टू टॉक इट आउट। तो लेट्स टेक अ गाइडेंस कार्ड कि ये सिचुएशन कब चेंज होगी। व्हेन विल दिस सिचुएशन इम्प्रूव? ओके, बिलो द डेक वी हैव, ऑल राइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आप, ये एक्चुअली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड है। अर्थ एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ग्राउंडिंग नहीं है आपकी लाइफ में, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में ठहराव की कमी है, मेडिटेशन की ज़रूरत है और आपको डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को अंदर से अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पे लग रही है। स्टे ग्राउंडेड, कनेक्ट विद कनेक्ट विद नेचर, कनेक्ट विद रूट्स, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। प्रे कीजिए, एक ऑल्टर बना सकते हैं आप, कैंडल रख के आप प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। सोने से पहले आप अपने जो दिमाग परेशान हो रहा है उसको शांत करके फिर आप सो सकते हैं। तो बाकी दो गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं। अरे वाह, 2 ऑफ कप्स अपराइट, ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए अपराइट, विच मीन्स कि बहुत कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा आपका एक पर्सन के साथ। मैं दूसरा कार्ड भी निकाल के देखती हूँ, एनी गाइडेंस। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप, हो सकता है कि किसी ये लव गाइडेंस के लिहाज से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। यू बोथ विल बी ऑन द सेम पेज। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ठहराव भी आ रहा है। पहले हो सकता है आप विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, या दूसरा इंसान क्या सोचेगा समझेगा, वो बिना सोचे समझे शायद आप डिसीजंस लेते थे या चीज़ें बोलते थे, कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को हर्ट हो जाता था। बट वन गुड थिंग विच आई सी इन जनवरी इज़ दैट आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एंड अलाइनमेंट में यहाँ पे मुझे जो स्टार्टिंग में कार्ड दिखा था अलाइनमेंट का, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन अलाइनमेंट। सो दिस इज़ ग्रेट। किसी के साथ भी झगड़ा था आपका, किसी के साथ भी मन मुटाव था, तो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो चीज़ें बहुत अलाइनमेंट में आ रही हैं। कुछ लोग पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 नंबर के कार्ड्स 2 हैं। अगेन यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी बहुत सारी है। सो किसी ना किसी टाइप का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, और आप वो लेंगे। अगर कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इफ़ पॉसिबल डू इट इन पेयर्स, पार्टनरशिप में करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है। टॉरस लोगों की, टॉरस पीपल की हेल्थ कैसे होने वाली है जनवरी 2022 के महीने में। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़, ये हमेशा आता है आपके लिए, विच इज़ अ ग्रेट कार्ड, क्योंकि आपके अंदर मैंने जैसा बताया मैजिक और हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। तो आप प्लीज़ उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए अपने आप को हील करने के लिए, एनिमल्स को हील करने के लिए, एंड योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ इन जनरल को हील करने में। ये कार्ड कहता है, डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। तो अगर आप में से कुछ लोग हीलिंग वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट है। पार्टनरशिप में स्टार्ट कीजिए। अगर आपके घर में भी कोई फेलो हीलर है तो उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। देन वी हैव हाइड्रेशन, तो पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग मी टू ड्रिंक मोर वाटर सो दैट माई हेल्थ, एनर्जी एंड एपेटाइट स्टे एट ऑप्टिमल लेवल्स थ्रू आउट ईच डे। तो विंटर्स के महीने में काफ़ी लोग पानी नहीं पी रहे हैं, तो उनको पानी पीने के लिए बोला जा रहा है।
वाटर थेरेपी आप कर सकते हैं। अगर जब भी पानी पिए उससे पहले उसमें कुछ आप हीलिंग दें उसको। कैसे देते हैं, आपको बस अपने हाथ ऐसे रगड़ के उसमें एनर्जी देनी है और बोलना है कि एक एफर्मेशन बोलना है आपको उस पानी के ग्लास में। तो आपको ऐसा बोलना है कि थैंक यू फॉर हीलिंग मी, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, ऐसा बोलना है आपको, एनर्जी देना है और आप उसको पी सकते हैं। ये अगर आप रोज़ बोलेंगे तो आप बहुत जल्दी हील हो पाएंगे। घर में अगर एक्वेरियम है तो उसके पास आप टाइम स्पेंड कीजिए और जितना हो सकता है पानी पीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हॉट वाटर बाथ्स या वार्म वाटर बाथ्स आप ले सकते हैं सर्दी में, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो फ्रीक्वेंटली आप अपनी एनर्जी क्लीन करने के लिए रोज़ अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए, अपने सेल्फ को क्लीन कीजिए। तो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड वाओ, वी हैव इंक्रीज्ड एनर्जी। सो ये कहता है, डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद द अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट। तो डिवाइन लव एंड लाइट आप महसूस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। जो डिवाइन का प्लान है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो डिवाइन लव एंड लाइट है आपकी लाइफ में, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं और वो फील करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि आप प्रे करेंगे जितना, उतनी आपको डिवाइन हीलिंग एंड लव एंड लाइट मिलेगा। सो दिस साउंड्स अमेजिंग। लास्ट में एक कार्ड लेते हैं, गॉडेस गाइडेंस कार्ड्स, एंड लेट्स सी कि गॉडेसेस की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। ओके, वी हैव पास्ट लाइफ। आई थिंक ये कार्ड भी बहुत बार आ रहा है टॉरस के लिए। लेट्स सी व्हाट इट सेज। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। सो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है जो ट्रिगर हुआ है आपकी वन ऑफ द पास्ट लाइफ से। सो वेदर इट इज़ कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको बहुत डर लग रहा है, या फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, या फिर बहुत हेजिटेशन हो रहा है जस्ट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। तो आप की ये सिचुएशन पास्ट लाइफ की सिचुएशन से ट्रिगर हुई है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं डिसीजन वाले। सो आपको अगर कोई बहुत समय से डिसीजन लेना है और वो स्टक है चीज़, वो आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरों को सेव करना है, या फिर आप अपने आप को ही सेव करने के लिए जस्ट यूर पासिंग द टाइम कि विद टाइम देखा जाएगा, या फिर आप टाल रहे हैं, तो ये सिचुएशन पास्ट लाइफ की है और इस लाइफ टाइम में आपको रिजॉल्व करनी ही पड़ेगी। सो प्लीज़ रिजॉल्व इट। वाओ, एंड देन वी हैव बेस्ट इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला आपको पार्टनरशिप में करना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव है, आप दोनों सेम पेज पे रहेंगे और आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लीजिए। आपके लिए जितना आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे, जितना इंडिपेंडेंटली आप जिएंगे लाइफ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम मुझे आते हुए दिख रही है आपके लिए इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका, हीलिंग एबिलिटीज़, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी ऑल टाइम हाई पे रहेंगी। तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे कैट्स जो हैं ये इंट्यूशन, ड्रीम्स, इमोशंस, साइकिक एबिलिटीज़ और सबकॉन्शियस माइंड को बताती हैं। तो जितने भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं प्लीज़ नोट इट डाउन, ड्रीम जर्नल बनाइए, वहाँ से आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। So that's it from my side for Taurus people. Thank you so much for participating in this reading, for listening to the reading. अगर आपके कोई भी questions हैं पर्सनल लाइफ को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़ोडिएक साइन की जो रीडिंग्स कर रही हूँ उनमें से रैंडमली टॉप 20 पीपल सेलेक्ट करके उनको आंसर करूँगी, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करूँगी, उनको टैरो रीडिंग दूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।